परमेश्वर ये नेहमाया को बुला रहा है। ये साल उन नेहमाया का है जो कुछ बनाना चाहते हैं, जो कुछ बनाना चाहते हैं। ये साल परमेश्वर उन नेहमाया को बुला रहा है कि एक बदलाव का सीजन है, एक बदलाव का टाइम है, एक बनने का समय है। कितने लोग यहां पे बनाना चाहते हैं? बेवकूफ नहीं, चीजें नहीं, जिंदगी बनाना चाहते हैं, आशीषें बनाना चाहते हैं, बरकतें बनाना चाहते हैं। परमेश्वर उन नेहमाया को आज बुला रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पिछले 2 हफ्ते से अगर आप मेरे साथ थे तो मैं नेहमाया की बातें कर रहा था। नेहमाया ये एक ऐसा गुलाम है जिसको बिल्डिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मगर वो बिल्डिंगें बनाने लगता है, वो दीवारें बनाने लगता है। अगर आज कुछ आप बनाना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि एक और कड़ी इसमें हम जोड़ेंगे और पहला कुरिन्थियों 3:10 और उसके 16 को निकालेंगे। परमेश्वर के उस अनुग्रह से जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। मैंने नींव डाली है और दूसरा उसके ऊपर रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़कर जो पड़ी है और वह यीशु मसीह में है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस को रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। आमीन। परखा जाएगा कि काम कैसा है। आमीन। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? अपने पड़ोसियों को कहे कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा कोई छोटी चीज नहीं है। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आप मंदिर है, मैं मंदिर हूं। हालेलुया। खुदावन, इस वचन के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने हमें दिया है। आशीषें और बरकत परमेश्वर इस वचन के जरिए हमारी कलीसिया के ऊपर उंडेली जाए और खुदावन ये बंदे बनाने वाले हो, कुछ नई चीजें बनाने वाले हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमेन आमेन। जो बिल्डिंगें होती हैं, जो घर होता है, अगर हम शाहपुर को बहुत ध्यान से देखें, यहां पे अलग अलग घर है। हर घर कुछ कहता है, हर घर एक दूसरे से अलग है। हर घर के है एक ही एरिया में, है एक ही जगह के ऊपर, मगर हर घर दूसरे घर से अलग है। जिस घर में आप रहते हैं वो घर आपकी पर्सनालिटी को बयान करता है कि आप कौन हैं। इसीलिए शायद बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी की कमाई केवल अपने घर बनाने में लगा देते हैं। पंजाब में मैं आया तो मेरे लिए थोड़ा सा कल्चरल शॉक यह था कि लोग घर के अंदर कम, घर के बाहर ज्यादा रहते हैं। तो मैं जब आया पंजाब में तो किसी ने हमारे बगल में घर बनाया, घर काफी बड़ा बनाया, 2 मंजिला मकान बनाया, मगर सवेरे से लेकर शाम तक वो मंजी पे बाहर ही पड़े रहते हैं। वो सवेरे सवेरे सरदार जी ने कुर्सी निकाल लेनी और बैठ जाना। मैं कहता हूं बंदा करता क्या है, बाहर क्यों बैठता है? इतना बड़ा उसने घर बनाया, इतना अच्छा घर बनाया, मार्बल लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, बंदा बाहर क्यों है? फिर एक दिन मेरी समझ में आया कि ये घर के बाहर बैठा हुआ है ताकि सब लोग इसका घर देखें और उस घर के बारे में क्या सोचते हैं थोड़ा सा पता चले। मतलब फीलिंग आती है ना, जब आप कोई चीज देख तो बाहर से आता ओ, तो वो वाली फीलिंग देखने के लिए अपने घर के बाहर बैठा हुआ। मैं क्या बड़ी यार पेशेंस है इस बंदे में कि यार मेरा घर देखने के लिए बाहर बैठा। फिर और अलग अलग घर जब मैं गया, अलग अलग गांव में गया,
तो घर बड़े ही वखरे हैं, बड़े ही सोने हैं। कुछ ईंट के बने हैं और ईंटें कैसी लगी हैं अभी तक उनमें प्लस्तर नहीं हुआ तो मुझे दिखते हैं। मगर एक जगह जो है, एक फ्लोर पे मैंने पांव रखा और मैंने पहली बार देखा कि गोबर से फ्लोर को लीपते हैं और फ्लोर एकदम कड़क हो जाता है। शायद आपने भी लीपा होगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मगर मेरे लिए वो एक स्टोरी है कि एक घर में मार्बल लगा हुआ है और बंदा कुर्सी गाड़ के बाहर बैठा है कि कोई मेरी घर की ओर देखे, और एक घर में गोबर लिपता हुआ है। दोनों घर हैं और दोनों घरों में लोग रह रहे हैं, लोग ही हैं, ये भी लोग हैं वो भी लोग हैं, क्योंकि आप चाहे करोड़पति हैं चाहे रोडपति हैं, एक चीज को आप कभी बदल नहीं पाएंगे कि आप पैदा कैसे होंगे और आप अपनी आंखें कैसे बंद करेंगे, ये सब डिसाइडेड है। चाहे आप करोड़पति भी हो, आपको उसी रूट से पैदा होना है और उसी जगह मर के एक ही जगह जाना है। मगर उसके बीच का जो फासला है पैदा और मरने में, उसके बीच में बड़ा फर्क है। लोग अपने घर और ठिकाने बना लेते हैं। यीशु मसीह सही कहता है कि चिड़ियों के पास घोंसला है, लोमड़ियों के पास गड्ढे हैं, मगर आदमी के पास कोई सर छुपाने की जगह नहीं है। और सारे लोग इसी जद्दोजहद में बने, मेरा घर बन जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा घर। बड़े सारे लोग इस जद्दोजहद में लगे और हर घर एक घर से दूसरे घर से बहुत डिफरेंट है। आप जिस इलाके में रह रहे हैं, आप उन घरों को बहुत ध्यान से देखेंगे तो उन घरों से एक कहानी निकल के आती है। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग उन चीजों को समझते हैं, मगर मैं चीजों को थोड़ा दूसरी तरीके से देखता हूं। ये घर क्या है, ये घर किसका है, ये घर किसने बनवाया? हाल ही में मैं इनको लेके अमृतसर गया और हम जलियांवाला बाग देख रहे थे। तो मैंने सोचा ये बाग किसने बनवाया? सरकार तो उस समय कोई थी नहीं, तो ये बाग बनाया किसने? कोई म्युनिसिपैलिटी नहीं थी, तो मगर किसी ने तो बनाया होगा और उसका नाम ही नहीं पता है किसने बनाया। सबको मालूम है उस बाग के अंदर हुआ क्या। कम से कम 1.5-2 एकड़ का बाग है, मगर उस बाग के अंदर क्या हुआ सबको मालूम है, मगर बनवाया किसने, किसने वो जमीन दी? क्योंकि प्राइम लोकेशन पे इतनी जमीन छोड़ेगा कौन? किसने वो जगह दी? किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में। हमने ढूंढने की भी कोशिश की, जो म्यूजियम्स हैं किसने डोनेट की, कुछ नहीं पता, मगर वो बाग है। उसकी दीवारों पे किसी ने उन दीवारों को बनाया है। जब हम ताजमहल की बात करते हैं तो हम मुमताज और शाहजहां की बात करते हैं, मगर वो नींव रखने वाले को कौन लोग जानते हैं, जिन्होंने उन पत्थरों को एक साथ किया और उन पत्थरों में जान डाली? कोई उनके बारे में नहीं पूछता। मगर आज मैं कुछ बातें जो मेरे दिल में है, मैं वो आप लोगों के साथ बनाना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर भी एक बिल्डर है। परमेश्वर भी चीजें बनाता है। अगर वो बनाता है तो मैं भी बनाने वाला हूं। आप बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि वो चीजों को बनाने लगता है। परमेश्वर ने अपने सारी पृथ्वी को, सारी सृष्टि को अपने वचन से बनाया, और मगर जब आखिर में बात आई बनाने की आदमी को, तो उसने मिट्टी ली और मिट्टी से आदमी को बिल्ड करने लगा। वो बिल्डर है, वो बिल्ड करता है, वो हाथों से मिट्टी को बिल्ड करता है। और शायद आप में से बहुत सारे लोग इस बिल्डिंग प्रोसेस में हैं। जब आप यहर्मिया को पढ़ते हैं, यहर्मिया एक कुम्हार के घर में जाता है, अगर मैं सही हूं तो यहर्मिया 18 की यह बात है, और कुम्हार बर्तन बना रहा है। हर बर्तन दूसरे बर्तन से अलग है, हर बर्तन के ऊपर अलग प्रेशर लगता है। जो बर्तन ज्यादा खुलना है उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर लगता है, जो बर्तन और तरीके से, हर बर्तन के ऊपर अलग है। एक ही मिट्टी है, एक ही कुम्हार है, मगर हर बर्तन की कहानी दूसरे बर्तन से अलग है। जो प्रेशर आप झेल रहे हैं शायद मैं नहीं झेल रहा, मगर जो प्रेशर मैं झेल रहा हूं वो आप नहीं झेल रहे। एक ही कुम्हार है, एक ही मिट्टी है, मगर प्रेशर अलग अलग है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हम जब उस कुम्हार के हाथों में जा रहे हैं, वो हमें गूंद रहा है, हमको मरोड़ रहा है, हमको नया कर रहा है, हमारे ऊपर वो छिड़काव कर रहा है, और वो प्रेशर से हमको मोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो हमें प्रेशर से मोड़ने की कोशिश कर रहा है, और तब हम ये सोचते कि यार ये प्रेशर मेरे ऊपर क्यों आ रहा है, ये क्यों हो रहा है मेरे ऊपर?
तो मैं आज आपको बताता हूं कि कुम्हार आपको बना रहा है। ये क्यों, ये दबाव मेरे ऊपर क्यों है? क्योंकि कुम्हार मुझे बना रहा है, वो बनाने वाला है। और बड़ी मजेदार बात है कि जब कभी भी आप घर को बनाते हैं, लोग तीन लोगों की बहुत बड़ी बात करते हैं। जिसने वो घर बनाया है, जिसका जो मालिक मकान है, दूसरा जो आर्किटेक्ट है, तीसरा जो कॉन्ट्रैक्टर है। ये तीन लोगों की बड़ी पूछ होती है। उसके आजू बाजू मजदूर कौन है, प्लम्बर कौन है, इलेक्ट्रीशियन कौन है, हम इसके डिटेल में नहीं जाते। मगर ये तीन चीजें हैं, बनाया किसने है, डिजाइन किसने किया है, और उसको खत्म किसने किया है। ये तीन चीजें बड़ी बात है। इसी प्रकार से हमारी जिंदगी में भी बड़ी तीन चीजें हैं। हमको बनाया किसने? परमेश्वर ने। मगर कोई मां बाप तो रहे होंगे जो हमको यहां तक लाए, वो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ऐसा समझ लीजिए। डिजाइन उसका है, आर्किटेक्ट वो है, मगर उसको नीचे लाने वाले हमारे मां बाप हैं। फिर बहुत सारे मजदूर हमारे साथ रोड पे मिलते रहे। हमारे टीचर्स हो गए, हमारे दोस्त हो गए, हमारे पड़ोसी हो गए, और भी हमारे साथ काम करने वाले। ये लोग हमको कहीं ना कहीं हमसे जुड़े, और इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ बोया है, कुछ डाला है। सो हम उनको भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मजदूर आपके होंगे वैसे ही आपकी बिल्डिंग खड़ी होगी। कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है, आर्किटेक्ट अच्छा है, मगर सारा माड़ा मजदूर है। सारे यहां पे जितने मजदूर है सारे नु काम आंदा है। पावे उसने ईंट ना चुकी हो, पहला दिन आके बोलेगा हां जी मैं कर सकता हूं, मैं बुर्ज खलीफा मैं ही बनाया। इतने कॉन्फिडेंस से वो आके बोलेंगे, आप वो सोचेंगे हाँ आप ही ने बनाया, फिर आप उसको लगा लोगे। फिर पहले 1 घंटे में चाय पिलाइयो, सर्दी बड़ी हो गई है। काम उसको आता नहीं, माड़ा भी 4 आदमियों के साथ बैठ के बात करेगा, हाँ चाय पिलायो, फिर थोड़ा दोपहर का खाना खा लियो, फिर शाम का खाना खिला दियो, हो गया काम उसका। बुर्ज खलीफा मैं ही बनाया। कागज पे बुर्ज खलीफा बनाने में कुछ नहीं लगता। रोज बनाइए बुर्ज खलीफा ऐसे हर रोज, मगर जब वो बुर्ज खलीफा में वो जो ईंटें लगती हैं, वो ईंटें किस तरीके से लग रही हैं, कैसे लग रही हैं, किस जगह पे लग रही है, वो जानना बड़ा जरूरी है। ये ऐसी ऐसी कई सारी चीजें हमारी जिंदगी में जुड़ी हुई हैं जिनको हमें बहुत जानना जरूरी है। और कई बार क्योंकि जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जो हमारे मजदूर हैं, जो हमें बना रहे हैं, जो हालात, जो सर्कमस्टेंसेस, जो चीजें हमको बना रही हैं, वो हमको बड़े अनकंफर्टेबल लगते हैं। और इसी कारण से हम अपना घर दूसरे के घर के साथ कंपेयर करते हैं कि वो बंदा सवेरे सवेरे अपनी कुर्सी घर के बाहर लगा के बैठा है और अपना घर की नुमाइश कर रहा है, और मैं अपने टॉयलेट में जाने के लिए भी मुझे सोचना पड़ता है कोई देख ना ले। ये शायद सबके साथ नहीं होगा, मगर कुछ को समझ में आएगा, क्योंकि कई घरों में पर्दे भी नहीं है। जो काम घर करते हैं वो छुपाने का काम करते हैं, मगर कई घर ऐसे हैं जहां पे छुपने की भी जगह नहीं है। कहते हैं हम तो एक्सपोज हो चुके हैं, फिर इन घरों का क्या फायदा? क्योंकि जिस तरीके से आप खुद को देखते हो, आपको खुदा भी वैसा नजर आता है। हम खुद को गुस्से में देखते हैं तो हमको खुदा भी गुस्से में नजर आता है। हम खुद को डिप्रेशन में देखते हैं तो खुदा भी हमें डिप्रेशन में नजर आता है। हम खुद को तकलीफों में देखते हैं तो हमको भी लगता है वो भी तकलीफ में ही है, यार माड़ा आदमी है, पड़ा हुआ है, यार जाने दो। मगर कई बार हमारी नजर उस तक इसलिए नहीं पहुंचती है क्योंकि हम अपने आप को ही सही नहीं देख पा रहे। कुछ लोगों को आप जाके बोलेंगे परमेश्वर सही करेगा, यार पिछले 20 साल से तो सही नहीं करा, अब कहां से करेगा? पिछले मेरे बाप को उसने क्या सही कर दिया, मेरे दादे को उसने क्या सही कर दिया, मुझको कहां से सही करेगा? क्योंकि हम ये जो मजदूर है ना, जो हमारे आजू बाजू हैं, ये जो सारा डिजाइन सिस्टम हमारे आजू बाजू में लगा है, कई बार ये झूठे मजदूर हमारी पर्सनालिटी को शेप कर रहे होते हैं। हमारी जो ओरिजिनल डिजाइन है, वो आर्किटेक्चर जो है वो यहां से है,
मगर जो हमारा जो डील डॉल है, जो हमारे सोचने का तरीका है, वो इन झूठे मजदूरों की तरह हो गया। वो कहते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है। और ये बहुत बड़ा एक गैप है। ये बहुत बड़ा एक गैप है। जिस बंदे ने कभी 5 स्टार होटल देखा ना हो, उसको बोलो 5 स्टार होटल बना, वो बना पाएगा? जिस बंदे ने कभी साइकिल ना चलाई हो, उसको बोलो आप हवाई जहाज बना, वो बना पाएगा? ये बहुत बड़ा एक फासला है। और हम में से सब लोग बोले आप अपनी जिंदगी बनाइए, आप अपनी जिंदगी बनाइए, आप अपनी जिंदगी बनाइए। हमने अपने घर में नहीं देखा जिंदगी को बनते हुए। हमारे घर में तो बर्बादियां बनी है, क्योंकि शैतान ने ये बर्बादियां, ये जो झूठ है, हमारे दिमागों के अंदर जर्रा 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 करके बोया हुआ है। और सारी जिंदगी हमारे को ये झूठ निकालने में लग गई। मगर वचन यूं कहता है कि यहोवा अपने सैनिकों को चलने में मदद करता है। भजन संहिता 37 का 23। क्योंकि जो अच्छा आदमी है, जो अंग्रेजी बाइबल है वहां पर यूं कहता है, क्योंकि जो अच्छा आदमी है उसके कदम परमेश्वर निर्देशित करता है। द स्टेप्स ऑफ द गुड मैन इज ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड। क्योंकि यह वचन देना जरूरी है, क्योंकि आप में से कुछ लोग शायद समझते होंगे कि मैं अच्छा तो हूं, मगर मेरे साथ अच्छाई क्यों नहीं हो रही? मैं सच्चा भी हूं, मैं चर्च भी जा रहा हूं, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं, मगर मैं जब अपनी जिंदगी को बहुत ध्यान से देखता हूं तो मेरे ऊपर यह प्रेशर क्यों है? आप में से कुछ लोग 16-17 साल में अपने बाप का काम करने लग गए, क्योंकि बाप किसी और डिजाइन में फंस गया था। उसने अपने लिए ताश का घर बना लिया। कुछ बापों ने अपने बोतल का घर बना लिया। कुछ बापों ने अपने बेटे को ध्यान नहीं दिया और उसने अपने चिट्टे में घर बना लिया। और कुछ बाप पता नहीं कहां कहां फंस गए। कुछ माओं ने उस बाप, क्योंकि बाप फंसा हुआ था तो मां ने बाप का रोल ले लिया। वो मां भी बन गई और बाप भी बन गए और बाप मां बन गए, क्योंकि बिल्डिंग का जो काम है परमेश्वर ने पुरुष को दिया है। मगर पुरुष माड़े काम करने लग जाए तो हम की करें? बंदा खुद पी के पड़ा रहने लग जाए तो हम की करें? बच्चा की तो रोटी चलानी पैनी है ना, तो मावा नु निकलना पड़ता है। और वहां पे गड़बड़ चालू हो जाती है। वहां पे बहुत बड़ी गड़बड़ चालू हो जाती है। मैं पुरुषों से बात करना चाहूंगा, अपना जिम्मेदारी खुद उठाइए। तुम्हारा काम है अपने घर को बनाना, उनका जो काम है घर को संभालना है। बनाना उनका काम नहीं है, बनाना तुम्हारा काम है, संभालना उनका काम है। तकलीफ यह होती है जब वो बनाने लगते हैं और तुम संभालने लगते हो। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट है ही नहीं। रेफरेंस पॉइंट का मतलब है कि मैं घर कैसे देख के बनाऊं, कौन से डिजाइन का बनाऊं। अगर आपने डिजाइन ही जानना है तो घुटने पे जाओ, उससे डिजाइन मांग लो। आपके पास और कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अपनी जिंदगी आगे कैसे चलाऊं, मैं कहां की ओर देखूं, मैं कैसे देखूं, मैं यार उससे मांग लो। यहीं पे प्रार्थना काम आती है। लोग कहते हैं, मैंने कल पढ़ा मिरेकल मनी सर्विस, आपने पढ़ा है? और किसी ने नहीं पढ़ा? अब ये अच्छे लोग हैं। आपने ये सर्विस सुनी है, मिरेकल मनी, चमत्कारी पैसा? हाँ, पहले तानू पैसे देने पैने, फिर ताड़े बटवेच पैसे आने, फिर आकी मिरेकल हुआ। आम मिरेकल तो बचपन से देखते हैं। आम थोड़ा बाइबल नू पढ़े हो, मनी को मैनेज करना सीखो। मिरेकल की जरूरत नहीं है। मैनेज करना, अपने पैसे को मैनेज करना सीख जाओ। वचन के हिसाब से आपको मिरेकल की जरूरत नहीं। पैसा मल्टीप्लाई होगा, वो छोड़ दो, आज मैं वहां नहीं जा रहा हूं। मगर ये बहुत बेवकूफी है। जब आप बाइबल को पढ़ते हो, परमेश्वर आदम को कहता है कि तू अपने पसीने से खाएगा। आपका पसीना कहां बह रहा है? मैं मर्द हूं, परमेश्वर ने टाइम दिया है, आपका पसीना बहका रहा है। अगर आपका पसीना दूसरी औरतों को देखने में, शराब पीने में, फालतू टाइम खोटी करने में, नशे में जा रहा है, तो आपको क्या मिलना है? मगर जब आपका पसीना इस जमीन पर गिरेगा, अगर मेरा काम सेवकाई करना है, पासबानी करना है, तो परमेश्वर कहता है यहां अपना पसीना दे। मैं अपना पसीना यहां देता हूं और परमेश्वर मेरे को आशीष भेजता है।
क्योंकि बाइबल कहती है कि किसी बैल जो कोलू पे लगा है उसके मुंह को मत बांधो। तुम्हारा पसीना कहां गिर रहा है? हमको हमारे पसीने की कदर ही नहीं, वो गिरता रहे। जहां से तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां से तुम्हारी आशीष है। तुम्हें मिरेकल मनी की जरूरत नहीं है। मुझे घर बनाना है, मुझे पैसे चाहिए। सबसे पहले तुम्हें डिजाइन चाहिए। आपको अपनी जिंदगी बनानी है, सबसे पहले आपको अपनी डिजाइन चाहिए। बोलो खुदावन मुझे डिजाइन दे। अगर आप नेहमाया को ध्यान से देखते हैं, वो बिल्डर नहीं था, मगर उसके पास एक डिजाइन था जो परमेश्वर ने, डिजाइन और डिजायर दोनों थे उसके पास, कि उसने परमेश्वर के टूटे हुए शहर को बनाने लग गए। वही बर्बाद जली हुई ईंटों से। मैं ये आपको पहले भी बोलता हूं और आज भी बोलता हूं, जो कुछ जला हुआ है उसका इस्तेमाल करना सीख जाओ। हमारी आधी जिंदगी अपने मां बाप को दोष देने में चली गई है। कमाया किया तो पुत्र तू जाके कमा ला, तू ही मेरे वास्ते कितना किया। कहां लिखा है कि उनको करना पड़ेगा? हमारी आधी जिंदगी इसी में चली गई। मालूम है क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है डिजाइन क्या है। जब आपको आपकी जिंदगी का डिजाइन पता चल जाएगा, आप कामयाब होने लगेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? वचन यूं कहता है, 1 कुरिन्थियों 3, कि जो हमारी नींव है वो यीशु मसीह के ऊपर है। सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसी आपकी नींव है वैसी आपकी बिल्डिंग है। जितनी तगड़ी आपकी नींव है उतनी तगड़ी आपकी बिल्डिंग है। नींव बेकार है, नींव बेकार है, आपकी बिल्डिंग बेकार है। मेरी बात समझ में आ रही है? आपकी नींव कहां पे है? आपकी नींव किस जगह के ऊपर रखी हुई है? आप कहां से अपनी जिंदगी को देखते हैं? कहां से आप, नींव जो होती है वो लॉन्चिंग पैड की तरह होती है जहां से आप उछलते हैं। आपकी नींव कहां रखी है? क्या आप अपनी नींव अपने घमंड पे रखी है, अपने झूठ पे रखी है, अपने पढ़ाई पे रखी है, अपने पैसे पे रखी है, अपने एक्सपीरियंस पे रखी है? तो ये कोई काम नहीं आने वाली। क्योंकि बाइबल बताती है कि जो घर यीशु मसीह के नाम के पत्थर के ऊपर बना हुआ था वही टिका, उसके अलावा कुछ नहीं टिका। जरा सी हवा चली और उसने घर को उड़ा लिया जो रेतों पे बने हुए थे, और ये सब रेत है। मैं आज आपसे बोलना चाहता हूं, आज आपकी शादियां, यहां बहनें मौजूद हैं, भाई मौजूद हैं, आज आपकी जिंदगी किस पे बनी है? नशे पे? मैं कौन हूं? दारू पी के 8 PM के, मैं तेनू नहीं पता मैं कौन हूं। तेनू पता है तू ही कौन हो? जी नहीं, मेरे को नहीं पता। तानू नहीं पता तू कौन हो? मुझसे क्यों पूछ रहे? तुझे पता है? तुझे पता है? तू बता दे। ये सारी बातें जो हैं बेकार है, क्योंकि हम अगर अपनी नींव यीशु मसीह में रखें तो आपको पता है आप कौन हो। किसी को बताने की जरूरत नहीं, मैं उसका बेटा हूं। मुझे अपनी गाड़ी के आगे पास्टर होला मोहल्ला लिखने की जरूरत नहीं है, उसको पता है वो कौन है। आपको लिखने की, एडवर्टाइजमेंट की तब जरूरत पड़ती है जब आपको पता नहीं हो कौन। मैं उसका गोद लिया हुआ बेटा नहीं, वो मेरा बाप है, ओरिजिनल बाप। मुझे नुमाइश की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आपको पता होता है आप कौन हो, आप शांत हो जाते हो। आपको पता है कि आपकी लिमिटेशन क्या है, आप कहां तक उड़ सकते हो। जब आपको मालूम है आप कौन हो, किसके ऊपर आपने नींव रखी है। जितने लोग यहां पर बैठे, जैसे मैं आज रॉय मामा की बात कर रहा था, मैं अपनी पास्टर की बात करता हूं, वो लोग मेरी नींव है विश्वास में। उनको देख के मैं सीखा हूं, उन्होंने मुझे दिया है। मैं पैदा किसी विश्वासी घर में नहीं हुआ था, इन लोगों के जरिए से मैं सीख पाया। ये मेरी नींव है। जब मैं ऐसे बुजुर्गों से बात करता हूं तो मैं कॉन्फिडेंस में आता हूं, क्योंकि ये मेरी नींव है। वो टिके हुए तो मैं भी टिका रहूंगा, वो बचे हुए तो मैं भी बचा रहूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मगर तकलीफ ये होती है जब आप फाउंडेशन लगा देते हो, आपने घर बनाना चालू कर दिया, उसके बाद जो चैलेंज चालू होता है वो ये है कि अब खड़ा कैसे करें।
जब नींव डाल देते हैं ना, जब जब घर आप में से कई लोगों ने बनाए होंगे, और जब आप घर में नींव डाल लेते हो ना, तब पैसे होते हैं, तब जोश होता है। बनाएंगे जी, बनाएंगे, ताजमहल बनाएंगे, तो ताजमहल बनाएंगे, ताजमहल बनाएंगे, चलो ये नींव डाल दो, बढ़िया नींव, सब तो वधिया सीमेंट लाई, सब तो वधिया सड़ियां लाई, सब तो वधिया रोड़ियां लाई, सब तो वधिया सैंड लाई, सब तो वधिया, सब तो वधिया। जब नींव बढ़ जाती है ना, उसके बाद खर्चे की याद आती है। हुण की नींव तो लाख दी बननी थी, तो ही 2 लाख दी पाती। हुण की अब जो मसला है यहां से शुरू होता है। यीशु मसीह में हम आ गए, यीशु चंगा करता है, यीशु आजाद करता है, यीशु छुड़ाता है, फिर यीशु और भी बहुत कुछ करता है। हुण की करा, यीशु तो कह रहा पीना छड़ना पैना, मैं हौली हौली छोड़ देना। हौली हौली कितना हौली भाजी? यीशु मसीह बोलता है गाला कड़नी छोड़नी पैनी है, हौली हौली छड़ रहा मैं, झूठ बोलना छोड़ना पैना, हौली हौली छोड़ रहा। हौली मतलब हौली कितना हौली? ताड़ी हौली दा स्पीड कितनी, लिमिट कितनी है? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, कितना हौली? इतना टाइम नहीं हैगा, आने वाले आए। और मजेदार बात है, जज भी वही है, वकील भी वही है, गवाह जो उसने रूह भेजी है वो भी वही है, और जल्लाद भी वही है। सारे डिपार्टमेंट एक नहीं साम लेने। कितना हौली पाजी? कब सुधरोगे? नींव पड़ गई है, हम यस्सु में आ गए हैं, अब दीवारें बनाने का समय है, अपने आप को तगड़ा करने का समय है। हम नींव डाल के हमारी हाथ पांव फूलने लगते हैं, बाकी पास्टर जी करेंगे। मैं अपने मुंडे को चर्च भेजता, पास्टर के साथ मुंडा है 1 घंटे, ताड़े साथ है मुंडा 10 घंटे, तो मैं 1 घंटे में वो चमत्कार कहां से करूंगा जो तुम 10 घंटे में नहीं कर पाए? है ना? मेरा काम है सिखाना, तुम्हारा काम है उस सीखने पे चलना। अगर चल जाओगे तुम्हारा घर तगड़ा हो जाएगा, अगर नहीं चल पाओगे तो फिर बनाते रहो हौली हौली। कभी भी कोई वायदा बिना झगड़े से नहीं मिलता, ये मैं आज आपको बताता हूं। शायद आपको लग रहा होगा कि पास्टर जी ने सारी चीजें बिना झगड़े के मिल गई, और अलग अलग तरीके के झगड़े होते हैं, अलग अलग तरीके के लफड़े होते हैं, मगर हर प्रॉमिस के साथ, हर वायदे के साथ एक लड़ाई जुड़ी हुई है। आप जब इजरायलियों को देखोगे, मिस्र से कानान देश में बिना लड़ाई के नहीं पहुंचे। कानान देश में अपना कब्जा करने के लिए उनको लड़ाई करनी पड़ी, और उस कब्जे को बचाने के लिए भी उनको लड़ाई करनी पड़ी। ये सारी बातें, प्रॉमिस मींस वॉर। कभी भी ऐसा होता है कि कोई वायदा आपको 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 बिना 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 लड़ाई के नहीं मिलता। प्रॉमिस जो प्रोफेसी है वो लड़ाई है, और उस वायदे को थाम के रखना वो लड़ाई है। आप में से जितने लोग बच्चे पैदा किए हैं, आपको मालूम है उस बच्चों को संभालना क्या लड़ाई है। जितने लोगों ने अपनी शादियां संभाली हुई हैं, आपको मालूम है उस शादी को संभालना कितनी लड़ाई है। जितने लोग मिनिस्ट्री चलाते हैं, उनको मालूम है अपनी मिनिस्ट्री संभालना क्या लड़ाई है। कोई भी चीज बिना लड़ाई के नहीं है। हमको लगता है बस करी जाए और हो ही जाए, करी जाए और हो ही जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा हम पहले करते आए थे, अब करने की बात नहीं है। नेहमाया के पास परमेश्वर का वायदा था, मगर तलवार उसने भी रखनी पड़ी, कंडी उसको भी पकड़नी पड़ी। जो बनाया है, जब तक आप उसको बचाने की कुवत नहीं रखते, तब तक उसको बनाना नहीं। मेरा ब्याह करा दो, पहला ब्याह सामना तो सीख ला, सामना सीख ले। नहीं, मेरा ब्याह, मैं ब्याह करवाना, ये नया टर्म है, मैं ब्याह करवाना है। मतलब क्या करवाना है? मतलब क्या चीज क्या है ये? जैसे कई ऑनलाइन शॉपिंग से आपने मंगाना है, सामान मंगाना है, वैसे ही होता है ब्याह करवाना। ब्याह करा ले, रोटी तेरे से 10 रुपए की नहीं कमाई जाती, मन की कर रहे हैं हम वो चीज बना रहे हैं, हम ताश का महल बना रहे हैं, और हमको लग रहा है कि जब तूफान आएगा ये ताश का महल मुझे बचा लेगा। हम लोगों ने शायद कोई गलत किताब पढ़ ली, कोई गलत चीज हमारे दिमाग में चली गई, कोई गलत एंगल पे चल रहे हो। ताशों के आप महल बना सकते हैं साहब,
मगर उसमें अपना सर नहीं छिपा सकते। अपना सर आप उसके अंदर नहीं छिपा सकते हैं। नेहमाया के पास प्रॉमिस था, मगर उसने लड़ाई करनी पड़ी, उसने उस जगह को बचाना पड़ा, उसको डिफेंड करना पड़ा। मजेदार बात है, हम अलग अलग लोग अलग अलग सर्कमस्टेंसेस से यहां पर बैठे। यहां पर 20 साल वाले कितने हैं? 20 से 30 साल वाले जरा हाथ दिखाएं। ओके ओके ओके, जरा खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, मैं आपको देखना चाहता हूं। आधार कार्ड लाए आप अपने? ठीक है। सुनिए, ये लोग बड़े काम के हैं। पूछिए क्यों? जो हमारे संडे स्कूल वाले हैं ना, वो सोच रहे हैं हम इनकी तरह कब बनेंगे, कब हम मतलब इतने लंबे होंगे, कब मैं ये सैमसन की तरह लंबा होऊंगा। मगर अब मुझे समझना है मैं 40 का हो गया हूं, मैं अब लंबा हो नहीं सकता। वो संडे स्कूल वाले सोच रहे हैं कि कब हम इनकी तरह बढ़ेंगे, कि जब हमारे को हमारी मम्मी होमवर्क करने के लिए नहीं पीटेगी। वो सोच रहे हैं ऐसा। मैं भी अपने मन ही मन सोच रहा हूं मैं इनकी तरह कब बनूंगा। जब भी मैं मिल ग्राउंड देखता हूं मुझे लगता है मुझे दौड़ना चाहिए, मगर साहब मैं 40 का हो गया हूं, अभी फैट बनने लग गया है। एक चक्कर में सांस फूलने लगती है। समझना चाहिए। और हमारे में से आधे लोगों को यह समझ है नहीं। जो मेरी तरफ आ चुके, हम दिल से तुम्हारी तरफ जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम तुम्हारी तरह बने, मगर पॉसिबल नहीं है। मगर एक चीज पॉसिबल है कि तुम हमारी तरफ जरूर बनोगे, चाहे आप चाहो। ये बात कही। एक ना एक दिन आपने इस दहलीज पे आना जरूर है। फिर आप भी मेरी तरह खड़ा होकर पीछे देखोगे कि मैं इन्हां दी तरह बनना चाहता हूं। यही प्रॉब्लम है, दुनिया भी यही प्रॉब्लम है। मैं उसकी तरह बनना चाहता हूं, मैं इसकी तरह बनना चाहता हूं। जब हम जिसको देखते हैं हम वैसा बन जाते हैं। जब हमारी आंखें ऐसी लोगों की तरफ है जिनको अपना नाड़ा बांधना नहीं आता, तो क्या करें? ये मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रहा हूं, इससे गहरा मैं जा नहीं सकता। क्योंकि अगर आपने लड़ाई करनी है तो लड़ाई के सामने बेल्ट पहना होना चाहिए, नाड़ों पे लड़ाई पे नहीं जाते। और जब जिसको आप देखोगे, जो आपकी आंखों के सामने हम अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, उन लोगों के सामने जो कहीं नहीं जा रहे, और जब हम ऐसी चीजों को देखने लगते हैं, ऐसी चीजों को रिसीव करने लगते हैं, तो हम डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारी नींव कहीं और से हिली हुई है। बैठ जाइए प्लीज, यू आर ब्लेस्ड पीपल। ये बात बतानी बड़ी जरूरी थी कि मैं कौन हूं। कई बार मुझे जानना जरूरी है कि मैं कौन हूं और कहां जा रहा हूं, कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं। और कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं। कई बार हम इस बात को छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम कहां जा रहे हैं। हमारे पास एक डिजाइन मिल चुका है। परमेश्वर से प्रार्थना करके हमने एक आर्किटेक्चरल डिजाइन ले लिया है, हमने नींव भी डाल दी है प्रभु यीशु मसीह में, अब उसको बनाना है। यही सबसे माड़ा काम है। आधे लोग प्रेयर कर रहे हैं, खुदा कोई और बना दे, खुदा कोई और बना दे, मेरी जिंदगी कोई और बना दे, मेरे हिस्से का प्रेयर कोई और कर दे, मैं ड्रामा करके निकल जाऊं संडे को। हो पास्टर जी तुसी किन्ने सोने जे ताड़ी अनॉइंटिंग है, मेरी अनॉइंटिंग मेरे काम आएगी। जब आपने अपना दिया जलाना है तो आपको अपना तेल निकालना है। मेरी बात समझ आ रही? चंगाई, छुटकारे, वो सब बड़ी बात है। आज मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। ये थोड़ा पंजाब में कम समझ में आती है, मगर प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के तो ही समझो। आधे से ज्यादा लोग यहां काम क्यों नहीं करते? क्या पंजाब में काम नहीं है? बहुत काम है। अगर आप काम करने वाले, एक दिन आप फ्री नहीं बैठोगे घर पे। पता है क्यों हम काम नहीं करते? घर हमारा बेशक वो गोबर का बना है, मगर है हमारा, किराया देना नहीं पड़ेगा। खाना सरकार देती है, नहीं तो मां प्यो तो है ही। पहला वो सामती थी, उन भी साम लेगी। की जरूरत है काम करने दी, लोड किया, कोटी चाहिए, आज दिहाड़ी लगा लिया कि कौन से फार्म वो पैलेस में चलना है बताओ। चले गए हम सवेरे सवेरे पैलेस में, कोटी आ गई, बस 4 दिन वो कोटी पहन के इंस्टाग्राम पे हमने आग लगा दी।
फिर अगले दिन कोटी पहन ली, फिर इंस्टाग्राम पे आग लगा दी, हो गया बस। जब जब कोटी चाहिए, जब जब मोबाइल चाहिए, जब जब रिचार्ज करना है, तब तब हम काम करते। ये डिसिप्लिन है। जब मेरा मन किया तब मैं चर्च नहीं आ सकता। जब मेरा मन किया, और फिर मैं उम्मीद करूं कि चर्च मुझे फीड करे। जब मेरा मन किया तब मैं अपने खेतों में चला गया, मन किया तो हल चला लिया, नहीं तो ऐसे ही घूम के आ गया। नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। आपने बनाना है, डिसिप्लिन से बनाइए। आधे से ज्यादा लोग यहां पर जरूरतों के हिसाब से काम करते हैं। जब जरूरत पड़ी तब काम करना। समझिए इस बात को। जब जरूरत खत्म, काम खत्म। सारे पंजाब में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? क्योंकि उनको सरकारी नौकरी चाहिए जहां हाजिरी कोई और लगा गया है। मैं मंजी विच पया रहूं, मंजी में बैठा रहूं और मेरा काम चलता रहे, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे नु सरकारी की कर रहा है, सरकारी नौकरी चाहिए। क्यों भाई? जितनी देर तेरे को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, प्राइवेट काम कर ला। काम की कमी है? पास्टर जी हाडे घर कुछ बनदा नहीं। किवें बनेगा जे तुही बनाना नहीं चाहते? हालेलुया हालेलुया कहिए, साडे लगदे नहीं। एग्जैक्टली। यीशु ने हानू हाथ दिते, हाथ पे हाथ धरे रहिए। यीशु ने हमें लत्ता दिती, लत्ता फैला के पड़े रहिए। यीशु ने हमें मोढ़ा दिता, मोढ़ा बिस्तर पे लगा के पड़े रहिए। गोडा दिता, बस पै नहीं पास पास दुआ करो लोन पास हो जाए। जब कोई ऐसा बोलता है ना, मैं सोचता हूं ये थोड़ा कल्ले मिल, जहां कोई कैमरा ना हो, कुछ ना हो, फिर मैं तुम्हारा लोन पास कराऊंगा। मैं पर्सनली कराऊंगा। फिर उसके 3 महीने बाद आया, मास्टर जी किस्ता नहीं उतर रही, उधर भी प्रेम। कम है मगर करना नहीं है। जवानी है मगर वो बिस्तर पे पड़ी हुई है, नशे में पड़ा हुआ है। स्कूल आपा कभी गए नहीं मगर बनना सारे ना IPS है। यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2:19 में यूं कहता है, तुम इस मंदिर को गिरा दो, मैं 3 दिन में बना दूंगा। सुनो, परमेश्वर एक पैटर्न से बनाता है। सुनना, आप जब कभी भी देखेंगे परमेश्वर ने एक पैटर्न दिया। उसने नूह को बताया कि नाव कैसे बननी है, कितने क्यूबिट की नाव बननी है। सुनिएगा, डिजाइन आया नूह के पास, क्योंकि जब कभी भी आप परमेश्वर के डिजाइन से बनाते हो वो एक पैटर्न से बनता है। सुनिएगा, उसने मूसा को बताया कि मिलाप वाला तंबू कैसे बनना है। उसने दाऊद को बनाया कि मंदिर कैसे बनना है, मगर उस मंदिर को दाऊद पूरा नहीं कर पाया क्योंकि दाऊद की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आए, तो उसको सुलेमान ने पूरा किया। परमेश्वर ने मूसा को बताया कि हारून के कपड़े किस डिजाइन में बनने हैं। ये एक पैटर्न है। परमेश्वर आपको कभी भी पूरी बात नहीं देगा, वो एक पैटर्न देगा। जितने लोग यहां पर बैठ के कनाडा का वीजा टाक रहे हैं, मैं आज उनको बोल रहा हूं, परमेश्वर एक पैटर्न दे रहा है। अपने दिमाग की मत सुनो, शैतान की मत सुनो, अड़ोस पड़ोस की मत सुनो। तुम्हारा पैटर्न मेरा पैटर्न अलग है। तकलीफ यह आती है कि तुमको मेरा पैटर्न चाहिए, क्योंकि आपने उसके सामने एक बड़ी हुई बनी हुई इमारत देख ली, और सबसे बड़ी बेवकूफी वही है। मेरी बात समझ में आ रही है? अपना पैटर्न मांगो, मैं की करा। इसीलिए हमारे अंदर डिप्रेशन है। डिप्रेशन कुछ नहीं है, गुस्सा है दबा हुआ, जिसको हमने घोट घोट के पी लिया। साबी के पास टोपी है, मेरे पास है नहीं। तू ही जिम्मेदार है। अभिषेक के पास जैकेट है, मेरे पास है नहीं। तू क्यों नहीं दिती मैनू? ओदे वांगू जूते भी है मेरे पास, तू क्यों नहीं किता मेरे लिए? ये पी गए हम। फिर उसको बोलते हैं हमारे ऊपर माता चढ़ गई। ये माता नहीं है, ये आपने गुस्सा जो बिना वजह कमाया है वो आप पी गए, उसको डिप्रेशन बोलते हैं। दबा हुआ गुस्सा, और फिर वो अलग अलग तरीके से निकलता है। क्या आपने डिजाइन मांगा? खुदावन मेरा डिजाइन क्या है?
अगर तूने मुझे बनाया है, तूने मुझे भेजा है, तू मेरा डिजाइन बता। अगर तू सच्चा है, अगर तू, मैं भी इस हालात से गुजरा हूं जहां पे आपके पांव में जूते फटे हुए हैं और खाने को दाने नहीं है। मैं भी इस हालात से गुजरा हूं, कोई नई चीज नहीं है ये। मगर मैं उसके पास गया, मैंने पूछा मेरा डिजाइन क्या है। वो मुझे एक एक रास्ता, एक एक स्टेप दिखाता गया, एक एक स्टेप दिखाता गया। हमको सीधा ही वहां पहुंचना है, ऐसे नहीं पहुंचोगे, आपको कदम उठाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा अपनी जगह से। हमको चाहिए चमत्कार, मिरेकल मनी, और मिरेकल मनी के चक्कर में हम बाइबल भूल गए। स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर डिजाइन दिखाता है। टैबरनैकल बनाने के लिए उसने डिजाइन दिखाया, वाचा का संदूक बनाने के लिए उसने एक डिजाइन दिखाया, नूह की नाव बनाने के लिए उसने डिजाइन। अगर वो डिजाइन से नहीं बनाता ना, तो उसका सारा परिवार, सारी सृष्टि उसमें डूब जाती, उस बाढ़ में डूब जाती, क्योंकि उसने डिजाइन फॉलो नहीं किया। आप में से आधे से ज्यादा लोग, हम में से आधे से ज्यादा लोग इसलिए डूब रहे हैं क्योंकि हम डिजाइन फॉलो नहीं करते। हमें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना नहीं आता, क्योंकि शैतान ने हमारे दिमाग में इतना झूठ बोया है, इतना झूठ बोया है कि हमें सच दिखाई नहीं पड़ता, सच हम बोल नहीं सकते, सच हम सह नहीं सकते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो खुदावन मुझे मेरा डिजाइन दे। अरे जोर से बोलिए ना जी। जब ये बिल्डिंग बनने लगती है, सुनिए, जब बनाना जो है ना, बनाना ये फ्यूचरिस्टिक एक्शन है। आपको आपका डिजाइन मिल गया, उसके बाद आपने प्रेयर में टाइम वेस्ट नहीं करना। पवित्र आत्मा आज मुझे आके नाश्ता बना दे, होली स्पिरिट आज मुझे काम करना ना पड़े और मेरे बैंक में पैसे आ जाए। ये होने नहीं वाला। ये वेकअप कॉल है कुछ लोगों के लिए। अगर आप कहीं पे गलत गॉस्पेल सुन के आए हैं, आज हम उसको सही कर रहे हैं। ना मैं जुगाड़ लगाऊंगा, मैं ना जुगाड़ के पीछे भागूंगा, मेरी जिंदगी वचन पे चलेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? सुनिए, डिजाइन मिल गया है, अब मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं? परमेश्वर तूने मदद तो भेजी नहीं, तूने बनाना तो स्टार्ट करना है। तू बनाना तो स्टार्ट कर, कुछ कर तो सही, कुछ उठा तो सही। तू कम से कम ईंटें चुकने लग जा। हम ईंटें भी नहीं चुकते, ईंटें तो छोड़ो, हमारे जूते नहीं हम चुकते सही जगह पे। उठ, कुछ तो उठा, कुछ तो उठा, कुछ तो उठा। अपना भार अपने कंधों पे उठा ले यार। उठ जा अपनी इस जगह से। हम वहां से उठने को तैयार नहीं। कोई आके उठा दे भाई, कोई उठाने वाला नहीं है। जिस थां पड़े हो उस थां अगले 40 साल तक पड़े रहोगे। वो तुम्हें मालूम है, बेतसदा में एक लंगड़ा, एक अपाहिज आदमी पड़ा हुआ था, यूहन्ना 5 में। कहता मैं किवें चंगा होवां, कोई मैनू धक्का नहीं देंदा। वो कहता उठ खड़ा हो। मैं समझा नहीं, वो बैठा हुआ है चंगा होने के लिए, वो कहता उठ खड़ा हो। किवें? क्योंकि चंगाई मेरे उठ के खड़े होने में है। अपनी माड़ी जगह पे बैठे होने की होना नहीं चलिया जांदा। ओए कोई उठाइयो, उठ खड़ा हो। सिंपल, कितना मुश्किल है। और बाइबल बताती है 38 साल से जिस जगह के ऊपर पड़ा हुआ था, वो गंदा वाला मैट फोल्ड करके अपने सर पे ले गया। आप में से कुछ लोगों को आज मैं बताना चाहता हूं, उठ खड़ा हो। मजेदार बात है, जब हम बनाने लगे, परमेश्वर ईंटें भी आपके लिए मुहैया कराएगा, मदद भी आपके लिए मुहैया कराएगा। क्योंकि यहोवा ईरे है। वो सिर्फ देखना चाहता है कि तुम खड़े रहना चाहते हो कि नहीं, बनाना चाहते हो कि नहीं। आप बनाना स्टार्ट करो बॉस। आप अपनी जिंदगी बनाना स्टार्ट करो, अपनी परिवार को बनाना स्टार्ट करो, अपनी लाइफ बनाना स्टार्ट करो। चीजें तुम में जोड़ी जाएंगी, क्योंकि वो जोड़ने वाला परमेश्वर है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। पास्ट में नहीं, बिल्डिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक। ये जो बिल्डिंग बोलते हैं ना, बिल्डिंग ये वर्ब है, बनाना ये क्रिया है। क्रिया मतलब करना पैना है, करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा।
अपने गोडे घिसने पड़ेंगे, अपने हाथ पांव चलाने पड़ेंगे, तब जाके बिल्डिंग बनेगी, तब जाके आशीष आएगी, तब जाके हम कहीं पहुंच पाएंगे। चलेंगे, तुरना पहना है, उठना पहना है, बैठे बैठे मंजे ते कुछ नहीं होना। सारे हानू मंजे की आदत लगी हुई है। आज परमेश्वर कहता है वो मंजे से बाहर आओ, कुछ कुछ क्रिएटिव करो, आशीषित करो, बरकत वाली चीजें करो। आज परमेश्वर उन चीजों को हमारी जिंदगी में करने जा रहा है। सुनो, बड़ी मजेदार बात है। वचन यूं कहता है कि तुम बनाने वाले हो, ठीक है। परमेश्वर तुम्हें सेकंड चांस देता है। जब ये नींव जो प्रभु यीशु में है, ये आपका बॉर्न अगेन जीवन है। पॉजिटिव ये है कि आप इस नींव के ऊपर बना सकते हो। आपको सेकंड चांस मिल रहा है। जो पहली बार आप नहीं कर पाए, आज परमेश्वर हमको बुद्धि देता है कि यार मैं तेरी जिंदगी में आ गया हूं। तो पहले जो झूठ बोलता था और अपनी बिल्डिंग को खुद ही गिरा लेता था, आज मैं तुझे मौका देता हूं कि बिल्डिंग बनाने की। ये जो बॉर्न अगेन है, ये सेकंड चांस है। बहुत कम लोगों को सेकंड चांस मिलता है। अगर आपको यीशु मसीह में वो सेकंड चांस मिल गया है, उसको तोड़ो मत, उसको लूज मत करो, उसको नीचे मत जाने दो। ये हमारा सेकंड चांस है। ये बॉर्न अगेन होना क्या है? आदमी एक बार पैदा होता है, एक बार मर जाता है, मगर बॉर्न अगेन दोबारा जो कुछ तुमने गलत किया था उसको सही करने का मौका है। मगर आधे से ज्यादा लोग जिस तरीके से थे उसी पैटर्न में रहना चाहते हैं। वो पैटर्न को ब्रेक नहीं करना चाहते। उसी जगहों पर, उसी हालात में, उसी पाप में वापस फंसना चाहते हैं। परमेश्वर ने चोरी से डिलीवर किया, हम काम चोरी करने लग गए, दोबारा चोरी करने लग गए। झूठ से निकाला, वापस हम झूठ बोलने लग गए। व्यभिचार से निकाला, हम वापस, क्योंकि वापस जाना आसान है ना, क्योंकि नीचे जाना पड़ेगा। आप में से कितने लोगों को मालूम है नीचे सीढ़ी उतरना आसान है? आपको कोई साइंटिस्ट तो नहीं चाहिए बताने के लिए। नरक का रास्ता भी मुश्किल है, ऊपर जाना, बिल्डिंग बनाना मुश्किल है। आज परमेश्वर कहता है बनाने वाले बनो। डिजाइन आपको मिल चुका है, प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है, अब हमने क्या करना है? बनाना है। ईंट पे ईंट रखनी है। अब हम सोचेंगे ईंट कहां से आएगी? जो चीज पड़ी है उससे तो कम से कम बनाने लगो। तुम्हारे पास गोया पड़ा है, परमेश्वर कहता है वो गोया ही लीप दो, उसको ब्लेस मैं करूंगा, मैं ब्लेस करूंगा। तुम्हारे पास मिट्टी पड़ी है, मिट्टी से घर बना दो। क्या मिट्टी से नहीं बनते? मगर नींव पे वो यूं कहता है कि मैं आग भेजूंगा। जो चीज आप बना रहे हैं वो आग से टेस्ट जरूर होगी। आपका बिजनेस, आपका परिवार, आपकी मिनिस्ट्री, आप जो कुछ बना रहे हैं वो आग से टेस्ट जरूर होगी। और आग की एक खूबसूरती, वो जिस चीज पे लगती है उसके फॉर्म को चेंज कर देती है। वो लकड़ी पे पड़ती है, लकड़ी को कोयला बना देती है। मगर मजेदार बात है, जब वो सोने को बना पड़ती है, वो कुंदन को सोना बना देती है। परमेश्वर ने बड़े ऑप्शंस दिए हैं। आप लकड़ी से अपना घर बना सकते हो, आप घास फूस से अपना घर बना सकते हो, सोने से अपना घर बना सकते हो, मोतियों से अपना घर बना सकते हो। ये चॉइस आपका है कि आपने किससे बनाना है। बनते बहुत लोगों ने बंगले बनाए हुए, बहुत बंगले। आप पंजाब में जाओगे, अमृतसर में जाओगे, आपको बंगले ही बंगले दिखेंगे। मगर वो बंगले हैं, क्या वो घर है? जब आग आएगी, चाहे मरला आपका 1 है, 100 है, 10 है, मगर वो आग को कौन झेल पाएगा? आग को कौन झेल पाएगा? जो केवल परमेश्वर की चूज किए हुए लोग हैं, चूज की हुई चीजें हैं। जब आप उससे अपनी लाइफ को बनाने लगते हैं, कोरोना 100 कोरोना आने दो, फाइनेंस नीचे जाने दो, महामारी आने दो, आपके दाहिनी ओर 1000 और बाईं ओर नहीं, बाईं ओर 1000 और दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। आपको वचन मालूम, तेरे निकट नहीं आ पाएंगे, तेरे निकट नहीं आ पाएंगे। स्टार्ट बिल्डिंग, कुछ नया बनाना चालू करते हैं। सुनिए, जब हम नहमाया 7 को पढ़ते हैं, नहमाया ने जली हुई दीवारों को वापस बना दिया। कमाल की बात है, जो बंधुआई में लोग थे
भागे हुए लोग थे वो वापस उस शहरों को आने लगे। उजड़ा हुआ शहर, परमेश्वर आपको उजड़ी हुई चीजों को बसाने वाला है। आपका इस्तेमाल किया जा रहा है उजड़े हुए घरों को, उजड़े हुए बिजनेसेस को, उजड़ी हुई जगहों को बनाने के लिए। और ये मैं अपने दिमाग से नहीं बोल रहा हूं। यशाया 65 का 21 खोलो, वचन में लिखा है, 20 से पढ़ लो। यशाया 65 उसका 20। उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर भी श्रापित ठहरेगा। जब आप यीशु मसीह में आ जाते हैं, यशाया 65 का 20, क्योंकि जो पापी है वो, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है, मगर जब आप यीशु मसीह में आ गए, आपके लड़कपन के पाप, आपकी गलतियां सब माफ की जाएंगी। हमको वापस बैक ट्रैक नहीं करना है, हम साफ किए जाएंगे, ठीक है जी। और आपकी आयु इंक्रीज की जाएगी। आगे पढ़िएगा 21वीं आयत से, वे घर बनाकर उनमें, हालेलुया, वे दाख की बाड़ियां लगाकर उनका, आप उन घरों को बनाओगे और उनमें बसोगे भी। ऐसा नहीं होगा कि दादा बनाएगा और पोता बरतेगा। आप बनाएंगे, उसमें रहेंगे और उसका मजा भी लेंगे। ये आपका प्रॉमिस है। ये साल है उन चीजों को बनाने का। स्टार्ट बिल्डिंग इट। हम मुट्ठी भर सही, मगर हम बनाने वाले हैं। हमारे हाथ में शायद औजार नहीं है और कोई चीज नहीं है, मगर हम बनाने वाले हैं। आज अपनी जिंदगियों को, अपनी लाइफ को दोबारा से कंट्रोल में लाओ। हम बनाने वाले हैं। बनाने का मतलब है कंट्रोल, ऑर्डर। आज इधर कंध खड़ी कर दी, कल उधर कंध खड़ी कर दी, फिर उधर खड़ी कर दी। पतावा मैनू, ओ मैं बड़िया कंधा लगाइया, मैनू सारा पतावा। मैंने पाजी सिविल इंजीनियर क्यों नहीं बन गए? प्लान को एग्जीक्यूट करना सीखें। प्लान ले लेते बहुत सारे लोग, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। समझ लिया हमने प्लान क्या है हमारे बारे में, हुण की करें? स्टार्ट वर्किंग। घर क्यों बैठे? घर क्यों बैठा है? उठ, निकल सवेरे बिस्तर में से, रजाई में से बाहर आ, काम पे जा। रजाई में बैठे बैठे फुलके नहीं मिलेंगे। गेट अप। कोई काम देता ही नहीं। कोई काम नहीं है तो तू अपने लिए काम ढूंढ ले। कुछ नहीं आता तो ईंट उठाना आता है ना, वो कौन करेगा? हार्डे स्टैंडर्ड से नीचे है। स्टैंडर्ड देख ले, फिर स्टैंडर्ड देख ले। जो आता है, जैसे आता है, लेट्स डू इट। आप करना तो सीखो। मैं 21 इयर्स का, 21 साल में मेरे सारे दोस्त पार्टी करते हैं। दिल्ली की पार्टियां बड़ी मशहूर है कॉलेज की। मैं आपको क्या क्या बताऊं। कभी मेरे साथ दिल्ली चलिएगा, मैं अपना कॉलेज दिखाऊंगा। तो जाना ही जाता है पार्टियों के लिए। मेरे सारे दोस्त पार्टी में। मैं लाजपत नगर से ग्रीन पार्क तक पैदल पैदल, डोर टू डोर सेल्स करता हुआ। आज मैं आपसे बात पता क्यों कर पा रहा हूं? वो मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड था। मैनू पंजाबियों दे नाल पंजाबी च गल करनी आउंदी, मैं गुजरातियों दे नाल गुजराती च गल कर लेना, मराठियों दे नाल मराठी च गल कर लेना। ये मेरी ट्रेनिंग थी। मेरी ट्रेनिंग थी। आप मुझे कहीं भेज दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे अंडोमान निकोबार भेज दो, मुझे वहां कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो मेरी ट्रेनिंग थी। मेरे सारे दोस्त डीजे लगा के ढुमचुक ढुमचुक, मैं खाली पाँव यार। और गर्मी बड़ी माड़ी पड़ती है उधर। शर्ट उतारोगे तो चमड़ी भी साथ में उतर आएगी। कुत्ता रोड पे नहीं है, मैं रोड पे हूं। जरूरत की है, जरूरत थी मुझे, क्योंकि मुझे बनाना था। मुझे बनाना था। मुझे मालूम था मेरा पसीना जब मेरे सर से गिरेगा तो परमेश्वर उसको ब्लेस करेगा। मैं बनाता गया। मैं ठहरा नहीं। जूता घिस गया, भूख लग गई, पास मुक गया, बहुत कुछ हो गया। मैं गिर गया, मैं हार गया, पैसे नुकसान हुए, मगर मैं बनाना नहीं छोड़ा। मैंने जो कंध टेढ़ी हो जाती थी उसको गिराता था, फिर बनाता था।
ऐसे ही कर करके मैंने बिजनेस खड़ा कर लिया। मैं किसी बड़े कॉलेज में नहीं गया, मगर ब्लू चिप कंपनीज के लोग मेरे से ट्रेनिंग लेने आते थे, मेरे से। क्यों? क्योंकि मैंने किया हुआ था। जो मैंने किया हुआ था वो दिखता था, क्योंकि मैंने रुका नहीं। गलतियां हुई, चोट लगी, मुश्किल आई, मैं रुका नहीं। गुस्सा आया, आंसू आए, पी गया मैं उनको। हम में से, हमारी यूथ से मुझे ये शिकवा है कि आप चलने से पहले ही बैठ जाते हो। चलने से पहले ही बैठ जाते हो। जरा सा एक थप्पड़ लगा, आप लड़ना ही छोड़ देते हो। फाइट, खड़े हो, लड़ो। क्योंकि मैं शैतान के झूठ को अपनी जिंदगी में हावी नहीं होने दूंगा। मैं बनाने के लिए बुलाया गया हूं और मैं बसने के लिए बुलाया गया हूं। मैं उजाड़ नहीं होऊंगा, कोई पत्थर मेरी दीवारों को गिराएगा नहीं, मैं बीमार नहीं होऊंगा, मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर मुझे बनाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वो जो रूह उसने भेजी है वही रूह मेरे अंदर है, उसने बनाया है, मैं भी बनाऊंगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? स्टॉप पिटी पार्टी। एक होती है किट्टी पार्टी, एक होती है पिटी पार्टी। किट्टी पार्टी में औरतें बैठ के अपने घर के प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं। तेरे घर च की होया, केड़ा कलर लाया, मैं केड़ा कलर। पिटी पार्टी होती है चार आदमी, तेनू पता नहीं की हो रहा मेरे नाल, तेनू भी नहीं पता पाजी मेरे नाल की हो रहा। वो तीजा बोलता तेनू भी नहीं पता मेरे नाल की हो रहा। सारे मिलके एक दूसरे के दुखड़े। और ऐसे लोगों की दोस्ती चलती भी हैं। ट्रेन से निकलने के बाद सबसे पहले यही लोग दारू के अड्डे पे पहुंचते हैं। होली में भी यही लोग साथ में, दिवाली में भी पिटी पार्टी वाले हैं। मैं कहता है ना, लोगों तक खेड़ा छुड़ाओ अपना, उन्होंने दे नाल बहो। जो कहता चल पुत्र खड़ा होइए, आगे चले, छड़ पर की रखा इथे, आगे चल, आगे चलते हैं। गिर गए तो कोई बात नहीं, झाड़ो फिर उठो, आगे चलो। आगे बढ़ने वाले हैं। ये साल उन लोगों के लिए है जो लोग रोना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, साढ़े लाई ये वो करते रहो। ये साल उन लोगों के लिए है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। परमेश्वर ने मौके भेजे हैं। परमेश्वर ने, मैं जानता हूं आपके लिए मौके भेजे, मगर तुमसे बिस्तर से निकला नहीं जाता। हमारी इज्जत से नीचे है। 2 महीने का काम है। अरे कर तो सही, कर तो सही। परमानेंट करना उसके हाथ में। तो 2 महीने तो कर। मालूम है मैं पहली नौकरी किद्दां की? इंटरनेशनल ट्रेड फेयर च। मेरे मन में आया मुझे अपनी मां के लिए एक साड़ी लेनी थी। मन में आया मेरे, एक जगह पे देख के मैं साड़ी का प्राइस देख के आया। वो बड़ी महंगी साड़ी थी। ट्रेड फेयर लगने वाला था। मैं पहुंच गया, मुझे नौकरी दो। कोई मुझे नौकरी ना दे। फिर ढूंढते ढूंढते मैं एक पवेलियन में चला गया। मैंने कहा सेल्स बॉय रखना है क्या? कहता हाँ जी। मैं कहा कब आऊं? कहता अब आ जाओ। पैसे कब मिलेंगे? ट्रेड फेयर खत्म होने तक। मैंने कहा ठीक है जी। मैं पहुंच गया। मैं अपनी मां के लिए वो वाली साड़ी खरीद ली थी। तुम्हारी मर्जी है। कंबल मेरे पास भी था। नवंबर का महीना बड़ा ठंडा होता है, सो सकता था, मगर नहीं सजा। कंबल में नहीं रहना बॉस। ऐसे ही ऐसे कफन में चला जाऊंगा, किसी को क्या पता चलना। परमेश्वर ने मुझे शहरों को बनाने के लिए बुलाया। सुनो, मैं आज तुमको बोलता हूं, धारीवाल में खड़ा होके, ये स्मार्ट सिटी बनेगी। मॉल आ गया है, हम बनाएंगे इसको स्मार्ट। हम बनाएंगे, आप बनाओगे। ये स्मार्ट सिटी बनेगी और हम बनाएंगे। देखना कैसे बनती है, देखना कैसे बनती है, देखना। मैं तुम्हारे को बस, मैं अपने दिमाग की एक बीज को फेंक रहा हूं। ये तुम लोग जो बैठे हो ना, नौकरियां नहीं है, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज, अगर आप खड़े हो जाओ, मैं क्या बताऊं तुम लोगों को, तुम क्या नहीं कर सकते। पहाड़ों का रुख मोड़ सकते हो। परमेश्वर ने उस तरीके से तुम्हें बनाया। ब्लेस हो जाइए। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर पुरानी बातें नहीं, नई बातें, नई चीजें, नई बरकतें में कर दो। हालेलुया। जिन लोगों को लगता है कि मेरे हालात सही नहीं है, एक बार आमीन बोलिए। आज आप अपने हालातों को सही करना चाहते हो?
ये जो शब्द है इसका नाम है हालात। क्या है? हालात। जो उसका बाद वाला शब्द है वो क्या है? लगता है ताड़े कोल चल दिया तो चलायो, अपने हालात से बाहर आयो यीशु मसीह के नाम में। मैं अपने पापा के दारू से बाहर आता हूं, मैं अपनी मम्मी के टॉर्चर से बाहर आता हूं, मैं अपनी मुफलिसी से बाहर आता हूं, मैं अपने गरीबी से बाहर आता हूं। थोड़े लाता ना हिलायो ना, लाता है तो ताड़ी निकालते क्यों नहीं ऐसे करके। जो ऐश नाम का एक राजा ही वो एलिशा के पास गया कि मैं अमारियों को कैसे मारूं। वो कहता तीर ले और बाहर चला। ना तो उधर दुश्मन ना तो कुछ, कहते तीर ले बाहर मार खिड़की से। मैं कितने ब्लैंक फायर करूं। प्रोफेटिक यही होता है, तो ही ब्लैंक फायर करो, निशाना उसने खुद ही दे देना। हालातों से बाहर आओ, लात उठाओ। हालात है किन्ना दे हालात माड़े ने। अरे एक बार हालेलुया बोलो जिन्ना दे हालात माड़े ने। ठीक है, लत्ता काम कर दिया, लत्ता नु चुकियो, चुको चुको चुको। प्रोफेटिकली लत्ता नु चुको। अरे चुको चुको, पढ़ो। जिन्ना लोग कहते हैं मैं गरीबी तो बाहर आ रहा, बाहर पाओ रखो यीशु मसीह के नाम च। हालेलुया। जिन्हें लोग कहते मैं अपनी बीमारियां ते बाहर आ रहे, अपने लत्ता नु चुको बाहर रखो यीशु के नाम में। हालेलुया। ओ जिन्हें लोग नशे ते बाहर आ रहे, अपने लत्ता नु बाहर चुको, बोलो यीशु के नाम से मैं बाहर आ रहा। जिन्हें लोग जादू टोने से बाहर आ रहे, यीशु के नाम से बाहर रखो, यीशु के नाम से बाहर रखो। अपने पांवों को बाहर रखो यीशु के नाम में। कम ऑन। जितने लोग बुरे रिलेशनशिप से बाहर आ रहे, अपने लत्ता नु चुको बाहर रखो यीशु के नाम में। जितने लोग नुकसानों से बाहर आगे 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 पहुंच चुके हो, तुम आगे आते रहो, घबराओ नहीं, पहुंच चुके हो यीशु के नाम में, पहुंच चुके हो। कम ऑन, कीप गोइंग यीशु के नाम में। डोंट वरी, कीप गोइंग यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। छुटकारा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में।